हाय मेरे प्यारे बच्चे। तो ये नाइन्थ के लिए मैं बता रहे हैं, कुछ साइंस की चीजें हम बना रहे हैं उनके लिए। तो नाइन्थ वाले हमारे बच्चे जरूर देखिएगा। जो बच्चों का मैंने तो फिलहाल में सब सारे सारे चैप्टर खत्म कर चुके हैं, लेकिन जो बच्चे हाल ही में अभी ज्वाइन किए हैं कोचिंग, तो उनके लिए बना रहे हैं। जो नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से आप देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है आप में गति। तो मोशन के बारे में कुछ मैं बता रहे हैं, और कई वीडियो आएगा मोशन के बारे में, गति के बारे में। तो जो बच्चे लेट में ज्वाइन किए हैं कोचिंग, तो यहाँ से अपना एक कवर कर लेंगे, उनके लिए खास तौर पे बना रहे हैं। तो आज इनसे फिजिक्स में जो चैप्टर है गति, गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। मोशन। तो पहले हम जानते हैं कि गति है क्या चीज। गति का परिभाषा इसमें क्या है तो लिखेंगे। कहने का मतलब है जब कोई भी बॉडी, जब हमने बॉडी बोल दिया यानी पिंड बोल दिया, वस्तु बोल दिया, तो उसका मतलब ये हुआ उसमें हम भी हो सकते हैं बॉडी में, साइकिल भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, कोई भी चीज वस्तुएं हो सकती हैं। और जब कोई वस्तु का जो स्थिति है यानी पोजीशन है समय के साथ में क्या है बदलता है, क्या है बदलता है, तो वह वस्तु क्या कहलाती है गतिमान अवस्था में। क्या कहलाती है गतिमान अवस्था में। तो इतना ही केवल आपको याद रखना है कि जब कोई बॉडी या जब कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलता रहता है, तो वह वस्तु क्या कहलाती है गतिमान अवस्था। क्या कहलाती है गतिमान अवस्था में। जैसे आप कहीं जब चलते रहते हैं तो समय के साथ आपकी भी स्थिति क्या हो रहा है बदलती रहती है, तो आप भी क्या है गतिमान। या कोई बाइक है या साइकिल है या बस है या जो भी कोई चीज है, अगर वो चल रही है, अगर उसका पोजीशन हमेशा बदल रहा है, एक स्थान से दूसरे, पोजीशन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई है, तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा बदलता रहेगा। तो यानी जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलता रहता है तो हमारी क्या कहलाती है गतिमान अवस्था में। एक होता है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं विराम। तो कहने का विरामा अवस्था क्या होता है, विरामा अवस्था की जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदले, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदले, तो वह वस्तु की कौन सी अवस्था कहलाती है विरामा अवस्था। यानी मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और उसी स्थान पे बैठे हैं, यानी समय बीत रहा है लेकिन आपकी पोजीशन क्या है वही का वही है, तो आप किस अवस्था में है विरामा अवस्था में। क्या है बोलो विरामा, क्योंकि समय बीता बीता जा रहा है लेकिन आपको पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो आपका वो कौन सा अवस्था है विरामा अवस्था। लेकिन आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल का पैडल आप भांज रहे हैं, भांजते भांजते यानी आपकी साइकिल एक स्थान पे नहीं है, आगे बढ़ती जा रही है, यानी पोजीशन आपका बदलता रह रहा है, तो वो कौन सी अवस्था है गतिमान अवस्था। क्या है, यानी कहने का मतलब पोजीशन बदलता रहे तो वो आपका कौन सा रहेगा गतिमान अवस्था या गति अवस्था। ठीक है। और जब आपकी पोजीशन क्या है फिक्स हो यानी समय के साथ में ना बदले, तो आपकी क्या कहलाएगी विरामावस्था। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो विरामावस्था के बारे में चाहे आपको लिखना हो तो लिखिए, मैं लिख देता हूं कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ या समय के सापेक्ष नहीं बदलता है, तो वह वस्तु की कौन सी अवस्था कहलाती है विरामावस्था। जिसे हम यहाँ लिख देते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलता है, तो 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 उस तो उस अवस्था तो उस अवस्था को हम अवस्था को विराम या विरामा अवस्था कहते हैं। यानी ये नोट कर लीजिएगा कापी में, जिनका छुटा है उनके लिए स्पेशली है यहाँ पे। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलता है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं विरामा अवस्था। क्या कहते हैं विरामा अवस्था। तो इतना है, आप यहाँ देखिएगा समझ में आएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान है।
तो इसमें आप चर्चा आज हम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें आपके जो 9th लेवल पे है गति के प्रकार, तो यहीं पढ़ रहे हैं। तो गति के प्रकार, गति के प्रकार, तो आपके लेवल पे जो पढ़ना है, तो आपके सिलेबस में गति के कितने प्रकार होंगे? 3। यानी गति कितने प्रकार के होते हैं? 3। यानी गति के प्रकार, तो गति गति 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा रेखीय रेखीय गति, दूसरा है दोलन दोलन गति, और थर्ड जो है वृत्तीय गति। 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे क्या है। तो आपके जो है क्लास 9th में ये 3 पढ़ना है, रेखीय गति, दोलन गति, और एक है हमारा वृत्तीय गति। तो इसका हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब कर रहे हैं और इसके बारे में लिख रहे हैं। तो पहले हम इसमें चर्चा करेंगे, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं रेखीय गति। रेखीय गति, तो रेखीय गति का जो हुआ आपके जो पेपर वगैरह में, तो इसको राइट क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में क्या करती है, गति करती है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, रेखीय गति। यानी जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में क्या करे, गति करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोलो, रेखीय गति। जिसका एक एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं, या जो मोटरसाइकिल हुआ, बस हुआ, कार हुआ, ट्रेन हुआ, यानी यातायात के जो जितने सारे साधन हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, रेखीय गति। क्या होते हैं, या रेखीय गति कह लीजिए, लीनियर मोशन। क्या है, लीनियर। तो जितने हम अपने यातायात साधनों में जितने सारे प्रयोग करते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, कैसे गति होती है, रेखीय गति। तो रेखीय गति का जो डेफिनेशन लिखेंगे कि जब कोई वस्तु रेखीय पथ पर क्या करता है, गति, यानी सीधी पथ पे क्या है, यानी सीधी लाइन में क्या करता है, गति करता, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब कोई वस्तु रेखीय का मतलब हुआ सीधा, रेखीय पथ पर गति करता है तो इससे इस प्रकार के गति को रेखीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल आपको हमने बताया कि बस की गति, ट्रेन की गति, कार की गति, हम आप लोग चलते हैं, तो ये सब कौन सी गति है, रेखीय गति। तो हम सिंपल से इसका उदाहरण हम कह सकते हैं यातायात साधनों की जो गति है। यातायात यानी जो हम अपने दैनिक जीवन में साइकिल हुआ, कार हुआ, ट्रेन हुआ, जो भी करते हैं, तो ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, रेखीय गति। क्या आ जाते हैं, रेखीय गति। ठीक है, तो रेखीय गति हो जाते हैं। ठीक है, और आगे हम तो समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु रेखीय पथ पर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम रेखीय गति कहते हैं। फिर इसके बाद में चर्चा हम कर रहे हैं दोलन गति। क्या कर रहे हैं, दोलन गति। तो दोलन गति में आप ध्यान से जानिएगा, दोलन गति। तो दोलन गति क्या है कि जब कोई वस्तु कोई एक स्थिर बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे बार बार क्या करता है, गति करनी, बारंबार करता है, उस चीज को बार बार रिपीट करता है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि जैसे पेंडुलम वाली घड़ी होती है, तो ये एक पॉइंट के ऐसे फिक्स होता है, पॉइंट के
फिक्स होता है तो इधर उधर ऐसे गति करती रहती है। तो इस गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जो झूला वगैरह होता है रस्सी के पेड़ के डाल में डाल दिया जाता तो ऐसे ऐसे होता है, मतलब इधर से उधर जो होता है तो अभी क्या होगा। या झूले भी होते हैं, मेला वगैरह में होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे झूलते हैं, बड़े भी झूलते हैं, तो सारे हमारे क्या गति हैं? दोलन गति। क्या है मतलब? कहने का मतलब है कि एक कोई फिक्स पॉइंट है और ये कोई बॉडी हो और इसके इधर उधर, एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर, या कोई एक पॉइंट हो और कोई बॉडी हमारा हो ऊपर नीचे। ऊपर नीचे क्या है? बार बार क्या करे? ये जो हमारी फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के ऊपर नीचे या इसके लेफ्ट राइट गति करते हैं, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति। तो परिभाषा यही बनेगा कि जब कोई वस्तु एक स्थिर बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे बारंबार, यानी बार बार गति करता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पेंडुलम वाली घड़ी की गति, या झूला जो होता है, जो रस्सी से डाल में डाल दिया जाता है और बच्चे झूलते हैं, तो भी कौन सी गति है? सब ये दोलन गति है। और आपको समझ में आएगा। तो इसका परिभाषा कि जब कोई वस्तु एक स्थिर बिंदु के इधर उधर या ऊपर या नीचे बारंबार गति करता है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति। यानी कि जब कोई वस्तु एक स्थिर बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे बारंबार गति करता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? इसका एग्जांपल बढ़िया है, पेंडुलम वाली घड़ी की जो गति होती है वही याद रखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हम तीसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं। तीसरा प्रकार हम पढ़ने वाले हैं वृत्तीय गति। क्या है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे क्या करता है? गति करता है। या कह लीजिए जब ये वृत्त है हमारा, ये वृत्त है, तो वृत्ताकार पथ यानी क्या होता है? इसके परिध पर या इसके चारों ओर जब कोई वस्तु क्या करता है? गति करता है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? गति करता है। जैसा कि हमने बनाया ना, ये वृत्त है, तो ये वृत्ताकार क्या है? पथ है, या इसे कह ले वृत्त के परिध पर गति करता है, या इसके चारों ओर इस प्रकार गति करे, तो उस गति को हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। तो इसका एग्जाम्पल यही हुआ। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो घड़ी है, घड़ी में जो मिनट की सुई होती है, घंटे की सुई होती है, सेकंड की, ये सब किसकी गति होती है? कैसा गति होती है? वृत्तीय गति। और जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसकी भी गति क्या है? वृत्तीय गति। उसी प्रकार चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये सब कौन सी गति है? हमारा वृत्तीय गति। और एक मेले में देखे होंगे बहुत बड़ा होता है झूला, ऊपर कैसे राउंड ही करता है या ऐसे घूमता है, तो भी क्या होता है? वृत्तीय गति। पंखा देख तो घूमता हो, भी वृत्तीय गति। तो ये ध्यान रखिएगा, वृत्तीय गति का परिभाषा हम लिख रहे हैं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय
गति कहते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पृथ्वी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की गति, घड़ी में मिनट, घंटे, सेकंड वाली सुइयों की गति। तो एग्जाम्पल याद रखना, ये वृत्तीय गति है। तो इतना आप सीखिएगा। छोटा सा वीडियो बनाए हैं, कल बड़ा वीडियो बना देंगे 30-40 मिनट का। उसमें हम कल चर्चा करेंगे कि भौतिक राशियां क्या हैं, भौतिक राशियां क्या हैं, कितने प्रकार होती हैं, और दिशा के आधार पे कि भौतिक राशियां हमारी कैसे होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सदिश, सदिश के बारे में। फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, मतलब इसमें बहुत सारे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो बनाएंगे कल। तो इसको आप देखिएगा, और इसमें कुछ वीडियो में या कुछ चीज कमियां होगी तो बताइएगा। और दूसरी बात है, जो लेट में आए हैं उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रही, कि बाद में बहुत बच्चे आए हैं, कोचिंग ज्वाइन किए हैं, तो जिनका छूट गया है, तो सारे जो भौतिक विज्ञान के जितने सारे चैप्टर हैं उसको हम यहाँ बना के वीडियो अपलोड करेंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम होगा तो क्लास में आके भी पूछ लीजिएगा, कि मतलब कोई प्रॉब्लम होगा। तो कल हम मिलते हैं, और इसके आगे हम पढ़ाएंगे कल सदिश राशि, सदिश राशि, दूरी और समय। तो इसमें कई टॉपिक हम चर्चा करेंगे, तो देखिएगा जरूर।